आपने आपने जिस तरह तरीन साहब या अलीम खान साहब कहते थे या लोग के जनाब खान साहब का बनी गाला का किचन भी हम चलाते थे, हम पैसे देते थे गाड़ियाँ वगैरह, तो आपने भी कभी कोई बनी गाला का किचन के लिए या गाड़ियों के लिए कोई पैसे वगैरह इस तरह दिए सर? ये तो मुनासिब नहीं होगा रऊफ साहब कि आप इस तरह की बात करें, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल उसके अंदर बताया था। अलीम खान साहब लाहौर देखते थे, इस्लामाबाद तरीन साहब देखते थे और कराची में देखता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय रॉकेट साइंस तो है नहीं, 2 and 2 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। राइट सर। अच्छा सर जी, अभी हम जुनैद साहब जो हैं एक डार्क हॉर्स की तरह सामने हैं, कहीं पे दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, कोई इतनी बड़ी प्रोफाइल भी, जेंटलमैन होंगे, टीवी पे कभी कभी शो में नजर आते थे, कोई पार्लियामेंट में कोई बहुत बड़ा कोई उनका कोई अर्थ शेकिंग का भी खिताब नहीं सुना, बातें नहीं सुनी, तो अचानक जुनैद साहब जो हैं वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गए। इट्स ए ह्यूज कमेटी, आपको भी पता है सर, वो वहाँ पे सूबाई सदर भी बन जाए, तो ये क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई खान साहब के दरमियान कोई या वट ये कोई डील के नतीजे में चेयरमैन बने? मेरिट पे तो वो तो और बहुत सारे लोग होंगे सर, ये क्या हुआ सर जी? आपके पास अंदर की खबर जरूर होगी सर जी। रऊफ साहब देखिए, इस मुल्क में ना मेरिट किसको कहते हैं? मेरिट कहते हैं जितना गलीज, गंदा, करप्ट, चोर, बेईमान, बड़ी फाइल वाला होगा उतने बड़े मनसब पे, जमहूरी मनसब पे बैठेगा। ये आप देख भी रहे हैं। फिर बाप दादा की जागीर है, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। जमहूरी निजाम में आप लोग बहुत चैंपियन थे सर, माजरत के साथ। आप लोग को जमहूरियत चाहिए थी मुल्क के अंदर, हमेशा आपको जमहूरी निजाम चाहिए था। ले जी मजे ले। आपके मीडिया की आजादी के अंदर किसने आजादी दी थी आपको? वर्दी वाले शख्स मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, ठीक है। बाद में वो पॉलिटिशियन बनने लगे, वो मारे गए। देखिए, जिसका जो किरदार है ना, वो उसी किरदार में अच्छा लगता है। अगर फौजी बन जाएगा सियासतदान, फारिग हो जाएगा। सियासतदान फौजी बनेगा, वो फारिग हो जाएगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि सर ये जो सारी चीजें आज हो रही हैं मुल्क के अंदर, इसकी जिम्मेदारी, आप अगर कहते हैं स्टेटस को तोड़ा था इमरान खान साहब ने, तो इस जमहूरी निजाम की सबसे बड़ी जमानती आज की न्यू गवर्नमेंट पीटीआई है, तहरीके इंसाफ है। देखिए, अगर मैं अकेला आदमी इश्यूज को उठा सकता हूं तो ये ऑपोजिशन का काम है, चोरी पकड़ना, चीजों करना। मुझे बताएं किस जगह पे? हर जगह पे तो ये साथ मौजूद है उनके साथ। तो आप मुझे बताएं ना, फिर किस निजाम की आप बात कर रहे हैं? सर जी, आप सबसे पहले अदालती निजाम की बात करें रऊफ साहब। अदालती निजाम जब तक मुल्क का ठीक नहीं होगा सर, आप 45 साल बाद कहते हैं कि भुट्टो को गलत फांसी हो गई। मुझे भुट्टो साहब वापस चाहिए, ला के दे मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए, मुझे टिकर नहीं चाहिए, मुझे लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ नहीं चाहिए कि गलत फांसी हुई। फिर आपने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया कोर्टों ने, फिर आपने उनको जेल कर दी। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आपने क्वालिफाई कर दिया। मानूं मैं उसको मानूं, मैं किसको मानूं? जिस पीटीआई को आप कहते हैं कि वो फॉर्म 47 से आई है गवर्नमेंट नून लीग की, आप उसको सेलेक्टर कहते थे पीटीआई गवर्नमेंट को। अब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कौन गारंटी कर रहा है, कौन इंडोर्स कर रहा है, कौन लीगलाइज कर रहा है? तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है, उनसे बात कर रही है, शीर और शक्कर हुई है। मैं किस चीज को मानूं? ये धोखा, फरेब, झूठ का मंजन है, बिक रहा है, मुल्क का निचोड़ा जा रहा है के पीछे से, तो उसको निचोड़ने दे। अगर एक आदमी रोनाल्डो का किरदार अगर तो लोग माइंड करते हैं कि भाई मैं फौज की तरफदारी कर रहा हूं, ना मैं फौज की चाय की प्याली का रवादार हूं, ना सरकार की, ना इमरान खान की। ये मेरे पर क्लैरिटी है। मेरी ऑपोजिशन भी नहीं करती, ना मेरे बाप ने ठेका लिया है, ना मैंने कोई ठेका लिया है, ना मेरा और मेरे खानदान में कोई सरकारी नौकरी के ऊपर है, ना मैंने किसी को भर्ती कराया ना निकलवाया है। हाँ, निकलवाऊंगा, निकालता रहूंगा अपने सच के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, झूठ के ऊपर, डंके की चोट पे करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। वो सर आपकी सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था वो वहीं पे है सर जी। जुनैद अकबर साहब जो हैं ये कैसे चेयरमैन पीएससी बने हैं और सदारत इनको मिल गई है? चेयरमैन पीएससी ऐसे नहीं मिलता, ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, ये ब्राइब के तौर पर या अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज के बाद ही मिलती होती है पोजीशन के, किसी भी बंदे को देंगे। तो सर जी इनका बताएं, जुनैद साहब कैसे हैं सर और क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी खबर तो देना हमें जरा। देखिए सर, मेरी बात सुने। अब ये मैसेज खान साहब दे रहे हैं ग्रास रूट के ऊपर कि पुरानी शक्लें जो एक्चुअल पीटीआई थी उसको मैं रिवाइव कर रहा हूं। ये उनका सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट कार्ड कह लें, कोई कोशिश कह लें। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं अपने बारे में, जुनैद साहब के बारे में। आलिया हमजा मेरी बहन, बहुत अच्छा मुखलिस चेहरा है पीटीआई का। ऐसे जितने लोग हैं ना, हमारी औकात लीडर की तब थी, तब भी हमें वोट इमरान खान साहब के नाम पे मिला था, और आज भी ये सब हम सब जो हैं वो सियासत जो कर रहे हैं, हमने शुरू वहां से की। तो अगर आज मैं कहूं कि वो लीडर या मैं लीडर हूं, तो हम अपने घर के बंदे भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगी, ना कोई चीज होगी, क्योंकि
जितनी अहल पीटीआई है उतनी अहल आगे गवर्नमेंट है। वो उनको रोकेगी, वो उनको टोकेगी, वो कंटेनर लगाएगी, वो परमिशन नहीं देगी, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, टिकट चलेंगे, ट्वीट चलेगी, तबसरे होंगे, मस्करे होंगे, मजाक होगा, फिर जाग बैठ जाएगी, फिर कोई नई चीज आ जाएगी। ये एंडलेस है। इसकी जमानती इस हुकूमत की पीटीआई है, ना मैं हूं ना आप है। अरे सर जी, हमने एक देखा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो एक एग्रेसिव टोन के साथ है थे। वो जो उनकी आपने गुफ्तगू हमने सुनी कि जी मैं अगर महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करूंगा, अभी 17 में से मेरा ख्याल है वो कहते थे 7 शायद 8 हो गए थे, बाकी 10-12 भी रहते थे। अब उनको हटा के जुनैद अकबर साहब आ गए। जुनैद अकबर साहब भी वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे गंडापुर साहब छोड़ के गए थे। उन्होंने तो ज़्यादा सख्त बयान दिया है। तो अगर इन्होंने यही काम करना है, जुनैद अकबर साहब ने भी धमकियाँ देनी है, थ्रेट देनी है, इस्लामाबाद में मार्च करना है, खान साहब को रिहा करवाना है और तहस नहस कर देना है, तो उनमें क्या खराबी थी सर? गंडापुर साहब तो ये काम बेहतर कर रहे थे। ज्यादा वो उनका स्टाइल, उनका दबंग फिल्मी स्टाइल था। जुनैद अकबर साहब के पास तो वो स्टाइल भी नहीं है जो गंडापुर साहब का था सर। रऊफ साहब सर, ना पहले कुछ हुआ था ना आज कुछ होगा। अगर जुनैद साहब कोशिश भी कर लेंगे तो उनकी सबसे पहली रुकावट ही वो वसाइल है केपीके के जो गरीब लोगों पे कम और बदमाशी, गुंडागर्दी और चढ़ाई पे और दहशतगर्दी पे इस्तेमाल हुए। ना वो वसाइल देंगे ना वो कुछ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे और मेरा ख्याल है जब वो कोशिश में नाकाम हो जाएंगे तो खुद ही इस्तीफा देके निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये आप एक और पेशगोई कर रहे हैं सर। नंबर 2 ये अभी तो सर अभी आए हैं ना सर, कुछ हफ्ते महीने देना नहीं देंगे, वो खुद ही चले जाएंगे। स्टेट आदमी है वो, ठीक है सर। उसके वसाइल को रोकने की सबसे बड़ी चीज गंडापुर साहब बैठे हुए इस गवर्नमेंट के हमायती और कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, नंबर 1। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि गंडापुर साहब कंटिन्यू करें। ये एक नई मंतक है, ठीक है। अब आ जाए आप मेन चीज के ऊपर। मेन इशू क्या है? इशू ये है कि सर कुछ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। इस डिफॉल्ट की पाकिस्तान को बैंकरप्सी की जमानती स्टैब्लिशमेंट है, फौज है, और यह ना इंशाल्लाह बैंकरप्ट होगा ना डिफॉल्ट करेगा। बाकी हुकूमतें एक पोस्टर, एक टिश्यू पेपर की तरह हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और क्योंकि आती जाती इसलिए है कि ये यूज खत्म टिश्यूज हैं। अब नया टिश्यू लाएंगे तो आगे कोई बात चलेगी, आगे नए टिश्यूज आएंगे। गिव अदर्स अ चांस, यंगस्टर्स अ चांस। 90 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, 80 की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पुरानी तकरीरों पर काम नहीं चलेगा। हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब को आप क्रेडिट दे दें कि शहबाज शरीफ साहब वो गलती नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब ने की थी कि ना काम करना जानते हैं ना काम करने देंगे। तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो फिगर हेड बन के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, इक़्तिदार सबका आखिरी है। ये बताइएगा सर, और इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक शहजाद अकबर है और एक आजम खान है। जब ये गवर्नमेंट में जाएगी उस वक्त शहजाद अकबर साहब आज के जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और आजम खान साहब रह जाएंगे। सर जी, आप बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के करीबी मतलब ब्यूरोक्रेट या उनके कोई पॉलिटिकल एडवाइजर की बात कर रहे हैं, कोई हिंट तो दे रहे हैं, कोई थोड़ा सा। आप तो किसी से कोई डरने झुकने बिकने वाले बंदे ही नहीं है। तो कोई साहब, मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाला। आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे जितना एक्साइट कर ले मैं एक्साइटेड दूंगा। मैंने सीख लिया है कि फिर मैं उस्ताद तो रिवर्स कर लो। मैं तो सर जी फिर उस्ताद ना हुआ ना। अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ, फिर तो मैं उस्ताद ना हुआ। अगर मेरी चलाकी आपको समझ आ गई। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने उस्ताद को बताए कि सर जो आपने मुझे सिखाया था मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ। फिर इसका मतलब है तो फिर हमें तो नालायक स्टूडेंट हमें सूट करेंगे जो हमें खबरें दें, स्टोरी दें। मुल्क को नालायकी सूट करती है, पूरे मुल्क को नाअहली सूट करती है। पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी जनाजे के अंदर चोर, बेईमान, मक्कार, अयार सब सूट करते हैं। तो सर आपको भी नालायक स्टूडेंट चाहिए, आपको भी होना चाहिए। आप भी हमारी तरह सरफिरे आदमी है। कितनी तकलीफें उठाई, पहले भी उठाई, आगे का आपका पता नहीं, हमने ही पहले उठाई है, आगे का हमारा भी पता नहीं, उठानी पड़ेगी। तो सर एक और बताएं, आपकी मेहरबानी सर, ये बताइएगा कि अभी जो बड़ा एक रोला पड़ा हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं, अपना एक उनका क्लाउड है, पार्टी के साथ उनकी वो एफिलिएशन है। उन्होंने आपके कुलीग जो हैं एक मतलब प्रैक्टिस के तौर पर, एक ट्रेडिशन के तौर पर उन्होंने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट उन आर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने नहीं होने दी और गिलानी साहब जो इस वक्त एक एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर प्रिजाइड ओवर वो नहीं करे। आपको क्या लगता है गिलानी साहब की अगर बात मानी जाती है सेनेट चेयरमैन की तो कौन सी इसमें क्या मत आती है? हमारे सेनेट के चेयरमैन है गिलानी साहब, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है उनकी। प्रोटेस्ट का मुझे नहीं पता, अभी तो मुल्क से बाहर किसी दौरे पे वो गए हुए। अगर ये नया प्रोटेस्ट है तो फिर मुझे नहीं पता, मैं भी मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, कहता हूँ प्रोटेस्ट होता है। दूसरी चीज है कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, जो जमहूरी राइट है, जो जमहूरी हक है किसी का भी है, चाहे वो एजाज साहब का। मैंने अपनी पहली तकरीर में सेनेट में आगे कहा था कि ये हक किसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको रोका है हुकूमत वक्त पंजाब की ने अपना बदला स्कोर सेटल करने के लिए। हमने उनके एतबार में उनके साथ ये किया था, उन्होंने अपने एतबार में कर लिया। वो पुलिस
चीफ मिनिस्टर के मातहत है, तो उसमें रॉकेट साइंस होने की जरूरत है। अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट ने रोका है तो एस्टैब्लिशमेंट अगर रोक रही होती है, किसी की बात की जरूरत नहीं होती कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता, तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आए या कोई जाए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको चाहिए ही नहीं पीटीआई से। आपने कहा कि पंजाब हुकूमत स्कोर सेटल करे, लेकिन जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी सर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त साद रफीक साहब थे, उस वक्त ये हो गए उसके शाहिद खकान अब्बासी साहब, तो लंबी लिस्ट है। तो शहबाज शरीफ साहब को जेल में थे, अपोजिशन के लीडर थे, तो इनको नैब की कैद से, इन्होंने असद कैसर साहब स्पीकर थे, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर करके उनको कई दफा हाउस में है और उन्होंने कई दफा नैब के खिलाफ तकरीरें की, जिनकी कस्टडी में थे। मैं विटनेस हूं, मैं तो पार्लियामेंट जाता रहता हूं, तो उनको क्या इस पर तकलीफ है? उनके दौर में तो इनको लाते रहे हैं सर, ये पीटीआई आपकी हुकूमत थी, आप लोगों का क्रेडिट था, असद कैसर साहब का, इमरान खान साहब का, दोनों का क्रेडिट हुकूमत का था, आप लोगों का, तो वो तो यहाँ प्रोड्यूस करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद इसके बेनिफिशियरी हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के। असद कैसर साहब ने इनको 3-4 दफा बुलाया हाउस में, तो आज उनका एक सेनेटर अगर उसमें जेल में उसमें है इजाज चौधरी साहब पीटीआई के, उनको चेयरमैन साहब ने बुला लिया, सेनेट चेयरमैन ने, तो उनको प्रोड्यूस ना करना, तो पंजाब हुकूमत वाकई पंजाब हुकूमत इसके पीछे, व्हाई वुड दे डू दैट? कि उनके तो सारे उनको तो प्रोड्यूस करती रही है पीपल्स, ये पीटीआई की ये हुकूमत जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आते रहे हैं सर, वो क्यों करेंगे? इजाज चौधरी साहब से उनकी क्या दुश्मनी है सर इतनी बड़ी? साहब, आप सीएम पंजाब से सवाल का जवाब ले, उनके इतने सारे तर्जुमान हैं, आप उनसे बात करें, मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। मैंने तो आपको बताया स्कोर सेटल कर दिया। सर आपको सारे मोहल्ले की खबर होती है, हम इसलिए कह रहे हैं आपके पास। तो बता दिया ना सर, उन्होंने स्कोर सेटल कर दिया, वो पूरा हो गया। ना पीटीआई चाहती है, ना पीटीआई का आज तक सुना है आपने? जितनी पीटीआई के चेहरे आज बाहर फिर रहे हैं, इनमें से किसी ने शक्तियां काटी हैं? कोई 20 दिन भी जेल में रहा है? किसी समझौते के तहत ये सारी सियासत चल रही है ना? मुझे पता है इन्होंने क्या कुर्बानी दी है, इनके ऊपर क्या मुश्किल आई है, आम आदमी पे मुश्किल आई है, पीटीआई के गरीब आदमी पे जिसको गुमराह किया गया। इनका ये तो आज तक इमरान खान की बहन को जेल में लेने गए थे। इनमें से कौन सा है जो चीमा के पास गया हो, जो बेचारा मुखलिसी में मारा गया है, ठीक है? कौन सा एजाज चौधरी के पास गया हो? कौन सा शाह महमूद के पास मिलने गया हो? भाई ये पार्टी कॉम्प्रोमाइज है एमकेएम पाकिस्तान की तरह, ये पीटीआई पाकिस्तान है। अच्छा, ये अगर नाम नहीं लेते पीटीआई वाले, तो खान साहब भी अपने, वो तो बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिला किया था, अभी आपने बात कह दी, तो उन्होंने भी गिला किया था कि भाई साहब कभी हमारा भी पूछ लिया करें। उनको तो वाकई पीटीआई डंप करवा के जेल में वो गए, वो खैर उनको खुद भी था, कुरैशी साहब इस मामले में खुद कफील भी हैं, तो लेकिन उनको मिलने भी कोई नहीं गया सर, उनका जिक्र ही कोई नहीं करता, उनकी अब फैमिली भी नहीं कर रही, पीटीआई भी नहीं कर रही, इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे, तो कुरैशी साहब को तो बिल्कुल भूल गए। उमर सरफराज चीमा साहब की आपने बात की, जाज चौधरी साहब की यास्मीन राशिद साहब की कभी कभार कोई बात हो जाती है, तो अदरवाइज तो खान साहब भी बात नहीं करते, पीटीआई भी नहीं करती। शायद 2025 आपकी कहानी सुन ले शाह महमूद साहब के लिए, क्या पता। ये सर ये जरा ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे सर को? थोड़ी सी एक्सप्लेन तो मैं करता नहीं हूँ रऊफ साहब, मैं तो आपकी ख्वाहिश के ऊपर एक अंदिया दिया, एक आजाद तज्जिया दे दी है सर। अब आप चाहे मैं फर्स्ट स्टॉप से आगे जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की किस्मत कोई खुलने वाली है 2025 में? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने कहा जिक्र नहीं, और मैंने कहा शायद 2025 में हो जाए उनका जिक्र।